वीडियो को मैंने बिगिनर को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि एक परफेक्ट ट्रेड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, जब भी हम मार्केट में आते हैं तो हम सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करते हैं, लेकिन कौन से सप्लाई पे ऑपरेटर की एंट्री होगी, जब तक उस सप्लाई पे ऑपरेटर की एंट्री नहीं होगी हमें एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर डिमांड पे ऑपरेटर की एंट्री नहीं होगी तो हमें एक अच्छा सा ट्रेड जो है वो नहीं मिलने वाला है। उस टेक्निक को रीड करने को हम कहते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर एक टर्म आता है जिसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें, एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है, वैलिड है, और ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में इतना अच्छा काम क्यों करता है और कैसे उसको हम पहचान सकते हैं, तो पूरा बिगिनर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आराम से बैठो, स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो को देखो अच्छे से, उसके बाद अब आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट में यह जानना होगा कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों करता है, रीजन क्या है ऑर्डर ब्लॉक का काम करने का। तो आपको यह ना समझना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास बड़ी क्वांटिटी होती है। जैसे हम रिटेलर है तो हमारे पास क्या है, छोटी क्वांटिटी है, तो छोटे क्वांटिटी में हम एक ही बार में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास बड़ी क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो उनके पास एग्जांपल के लिए 1 लाख क्वांटिटी है, उनके पास 1 लाख क्वांटिटी है, तो अगर वो 1 लाख क्वांटिटी से एक बार में बाइंग करेंगे तो तेजी से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपने ऑर्डर को टुकड़ों टुकड़ों में एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लो कि अगर 1 लाख क्वांटिटी है तो यहां पे 50,000 क्वांटिटी वो यहां एग्जीक्यूट करेंगे, और बचा हुआ जो क्वांटिटी है वो जब मार्केट उसी जोन पे आएगी तो बाकी का जो ऑर्डर 50,000 है वो दोबारा यहां पे एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जब भी ऑपरेटर की एंट्री होती है, देखो ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, जब भी ऑपरेटर की एंट्री होती है ना, तो जब बड़ा प्लेयर एंट्री करता है मार्केट में तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग, और मार्केट में एक इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है, काफी स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। इसके लिए जब भी ऑपरेटर की एंट्री होती है ना, तो उसको पहचानने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज करते हैं, और जब वो टर्म्स आपस में मैच हो जाती है तो उस जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जैसे जब भी ऑपरेटर की एंट्री होगी तो फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ध्यान देना। फेयर वैल्यू गैप मतलब कैंडल्स, 2 कैंडल्स के बीच में, मतलब 3 कैंडल होगी तो थर्ड कैंडल के बीच में गैप बनेगा। पहला और दूसरा जो कैंडल होगी उसके बीच में जो थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल बनेगी उसके बीच में गैप होगा। अब वो गैप क्या दिखाता है, वो गैप दिखाता है इम्बैलेंसिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो ये एक पहला फुटप्रिंट होता है जहां पे आप ये पहचान सकते हो कि ओके ऑपरेटर की एंट्री यहां पे हो गई है, मतलब ऑपरेटर ने अपनी पहली क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब उसका दूसरा क्वांटिटी भी एग्जीक्यूट होगा अगर उस जोन पे मार्केट आएगी तो क्या होता है मार्केट में, यहां पे देखो जैसे इस कैंडल्स को देखोगे तो यहां पे फेयर वैल्यू गैप बना है, ध्यान से देखना, यहां पे फेयर वैल्यू गैप बना है। ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल और सेकेंड कैंडल के बीच में देखो ये आपको गैप दिख रहा है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप कैसे क्रिएट होता है, जब स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है मार्केट में तब जाकर के ये गैप क्रिएट होता है। तो जब भी किसी सपोर्ट से आपको एक इंपल्सिव मूव देखने को मिले और सपोर्ट के आसपास की जो कैंडल होगी वहां पे अगर आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिले, इम्बैलेंसिंग देखने को मिले, तो आप समझ जाना कि ऑपरेटर की एंट्री जो है हो चुकी है। तो आपको अलर्ट होना है। तो अब यहां पे एक टर्म आता है कि फिर हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करेंगे। ठीक है, उसको मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ढूंढना है। सबसे पहला जो रूल है, ध्यान देना, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का जो सबसे पहला रूल है मैं वो लिख देता हूं। ओके, तो ध्यान देना, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट में चौक या बॉस होना चाहिए। दूसरा टर्म आता है फेयर वैल्यू गैप भी हमको वहां पे मिलना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप के बाद आता है कि लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज अगर आपको मिल रहा है तब आप समझ जाना कि आपने एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब इसको ढूंढेंगे कहां, इसको हम लोग ढूंढेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास, जहां से इंपल्सिव मूव आया।
क्या होता है, बहुत बार आप सपोर्ट पे बाइंग करते हो फिर भी सेल जाता है, लेकिन वहां अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो टर्म्स आता है ऑर्डर ब्लॉक का, वहां पे अगर उस रूल्स को फॉलो करके अगर उस सप्लाई या डिमांड पे जोन को ड्रॉ करोगे ना, तो आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो जाना कम हो जाएगा। तो मान लो कि ये सपोर्ट है, जैसे मान लो यहां पे मार्केट में इंपल्सिव मूव आया, ठीक है। अब यहां से जब इंपल्सिव मूव आया है तो आपको क्या ढूंढना है, ये ढूंढना होता है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कहां बनी है। तो ध्यान से देखो, क्या जब यहां से इंपल्सिव मूव आई तो यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बनी, मतलब इम्बैलेंसिंग क्रिएट हुआ, बहुत अच्छी बात है, हो गया। उसके बाद क्या मार्केट ने इंट्राडे हाई को तोड़ा, तो क्या यहां पे बॉस हो गया, यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। अब ये दोनों चीजें जो है वो मैच कर गई। अब देखते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या होती है कि जो कैंडल होगी, जो भी अपोजिट, मतलब जहां से इंपल्सिव मूव आया है, जहां से इंपल्सिव मूव आया है, तो जो लास्ट की कैंडल होगी ना, उसमें लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। तो जैसे देखो, ये लास्ट की कैंडल है, ये लास्ट कैंडल है, और इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप जो है इस हैमर कैंडल ने कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ये जो जोन है ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो है ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है। अब जब भी मार्केट दोबारा इस जोन पे आएगी तो यहां से आपको एक बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखो, मार्केट जैसे इस जोन पे आया, एक तगड़ी अच्छी खासी कैंडल बनी और मार्केट यहां से सीधा क्या हो गया, मार्केट बूम कर गया। अब यहां पे ना एक टर्म्स और है, ध्यान देना कि इसके बीच में जो ये इंपल्सिव मूव आया है, इस इंपल्सिव मूव के बीच में भी ना एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, यहां बॉस हुआ है, और यहां पे एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। और इसने क्या किया है, लास्ट कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप भी जो है यहां पे किया हुआ है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल कैसे हो गया, इसी को कहते हैं कि अगर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको दिखे तो जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, या फिर आप वहां पे फिबोनाची का यूज करोगे। जैसे ये फिबोनाची मैं उठाऊंगा, लो टू हाई मार्क करूंगा, और जो भी 60 और 78 के बीच में, 61% और 78% के बीच में, 78% के बीच में जो भी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखे, आपको उस पर ट्रेड करना। तो यहां पे आप देखोगे तो 61 और 78 के बीच में ये एरिया निकल के आ रहा है, और इसके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करेंगे, ना कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करेंगे। तो जब भी आपको मल्टीपल्स ऑर्डर ब्लॉक दिखे तो आपको क्या करना है, फिबोनाची लगाना है, और जो 61 और 78 वाला जो एरिया है उसके पास जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगी हम उसको ट्रेड करेंगे। तो आगे एग्जांपल देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक जोन को खींचते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें चाहिए होता है लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप प्लस चौक या बॉस होना चाहिए। तो यहां पे दो एग्जांपल मैं आपके सामने जो हूं वो रख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना पहले वाले एग्जांपल में जो लास्ट की अपोजिट कैंडल है उसका लिक्विडिटी जो है इस ग्रीन कैंडल ने ले लिया है। तो यहां पे हमारा पहला क्राइटेरिया मैच हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहां पे फेयर वैल्यू गैप भी जो है वो क्रिएट हुआ है, तो यहां पे हमारा दूसरा जो क्राइटेरिया है वो मैच हो गया। यहां पे देखोगे तो यहां पे मार्केट ने बॉस भी किया है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो हमारा तीसरा जो क्राइटेरिया है वो भी मैच हो गया। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन वहीं पे अगर आप दूसरा चार्ट देखोगे तो यहां पे क्या अपोजिट कैंडल का, जो अपोजिट रेड कैंडल है, क्या ग्रीन कैंडल ने उसका लिक्विडिटी उठाया है? नहीं लिया है। बट यहां पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, यहां चौक भी हुआ है, लेकिन यहां पे लिक्विडिटी जो है नहीं गई है। तो लिक्विडिटी अगर नहीं गया है तो ये हमारे लिए एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहां पे देखा आपने, लिक्विडिटी गया, फेयर वैल्यू गैप बनी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन वहीं पे आप यहां देखोगे, यहां भले ही फेयर वैल्यू गैप बना है, चौक हुआ है, बट क्या अपोजिट लास्ट कैंडल का लिक्विडिटी गया है? नहीं गया है, अभी भी इसकी लिक्विडिटी बची है। तो ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे हम कभी भी ट्रेड
नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे एक बार बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का भी एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, यहाँ पे लास्ट कैंडल का लिक्विडिटी जो है इस रेड कैंडल ने उठा लिया है, इस ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी इस रेड कैंडल ने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बनाया, तो यहाँ पे एक आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक एरिया जो है वो निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस दूसरे वाले चार्ट्स में देखोगे तो यहां पे जो है इस ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी इस रेड कैंडल ने लिया ही नहीं है। भले ही यहां पे फेयर वैल्यू गैप बनी है, यहां पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन यहां पे क्या है, लास्ट अपोजिट कैंडल का लिक्विडिटी नहीं लिया है रेड कैंडल ने। इसके लिए ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो ये वाला जो है आपका वैलिड है और ये वाला आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्या होता है ना, बहुत लोगों को चार्ट्स में ना ऑर्डर ब्लॉक दिखते नहीं है। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो ये चार्ट अगर आप देखोगे तो ये 18 जून का निफ्टी का चार्ट है। यहां पे क्या कहीं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला रूल हमने क्या बताया था कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो अपने को दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था, चौक या बॉस होना चाहिए। उसके बाद क्या बताया था, लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज को हम इस चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या यहां पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? क्या ये एक फेयर वैल्यू गैप है? डेफिनेटली है ना। एक मिनट है, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी होगी। तो यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब दूसरा चीज जो है मेरे पास आता है वो ये आता है कि यहां पे क्या उसके पहले अपोजिट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है क्या? चलो वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप जो है इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है डोजी कैंडल, उसने कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है वो निकल करके आ जाएगा, कुछ ऐसा। ध्यान देना, सीखो, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप उस तरीके से ड्राइंग करोगे, निफ्टी में अच्छा खासा आप ट्रेड करोगे। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप जो है इस कैंडल ने कर दिया है। ओके, तो दो क्राइटेरिया मैच कर गया। तीसरा क्राइटेरिया हमारा जो आता है कि बॉस या चौक होना चाहिए। ओके, तो क्या मार्केट ने यहां पे सपोर्ट को तोड़ा? यस, तोड़ा। सपोर्ट को तोड़ने के बाद एक और माइनर सपोर्ट जो है मार्केट ने लगाया था, है ना, उसको भी मार्केट ने तोड़ दिया। तो चौक भी हो गया, बॉस भी हो गया, है ना। मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी, यहां पे मार्केट ने चौक किया, उसके बाद अगेन चौक किया, उसके बाद मार्केट ने बॉस कर दिया। तो यहां पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पे एक आपका सपोर्ट जो है वो टूटता हुआ दिखा। मतलब यहां पे आप कह सकते हो कि मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में चौक हो गया। और चौक के बाद क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा, चौक के बाद आपका यहां पे बॉस भी हो गया। ठीक है, मतलब मार्केट ने अगेन अपने सपोर्ट को तोड़ा, तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है कर दिया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको क्या दिखाता है, कंटिन्यूएशन दिखाता है। ओके, तो सारा क्राइटेरिया यहां मैच कर गया। तो हमारा प्लानिंग अब क्या होगा, हमारा प्लानिंग ये होगा कि मार्केट अब जब भी इस जोन के आसपास आएगी तो हमको सेलिंग के लिए देखना है। अब यहां पे क्या होगा कि जो भी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का फुटप्रिंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ऑपरेटर का पहला ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट जो है वो हो चुका है। अब क्या होगा, जब दोबारा मार्केट इस जोन पे जाएगी तो जो बची हुई ऑर्डर होगा, जो बचा हुआ क्वांटिटी होगा ऑपरेटर का, वो यहां पे वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके साथ हम भी ट्रेड लेंगे और हमारा भी जो है उसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एक बढ़िया अच्छा खासा कैंडल जो है यहां पे बना चुकी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सेलिंग साइड के लिए एक बढ़िया सा जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा इसी ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा हल्का सा ऊपर डालेंगे और 1:2 का जो है वो टारगेट हम यहां पे प्लान करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो है टारगेट हिट होता हुआ आपको दिखेगा। तो देखा आपने कितने बेहतरीन तरीके से हमने एक ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और बहुत ही बढ़िया टारगेट अपने को देखने को यहां पे मिल गया। और ये अगर आप देखोगे तो ये 18 तारीख का निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, जहां पे हमने एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को निकाला और
उसके बेस पे ट्रेड को प्लान किया और कितना बढ़िया ट्रेड जो है यहां पे हमारा चला। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ना एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर फेयर वैल्यू गैप मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है ना तो कैंडल के बीच में गैप बनती है और गैप कैसा दिखेगा आपको इस तरीके से। जैसे यहां पे देखो ये 20 तारीख का चार्ट है निफ्टी का, यहां पे आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन 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 कैंडल बनती जा रही है। यहां पे देखो ये जो कैंडल है, जैसे पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ठीक है। तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तो पहली और तीसरी के बीच वाली जो कैंडल है जो दूसरी है उसमें देखोगे तो यहां पे इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ है और तीसरी कैंडल का क्लोजिंग यहां हुआ है, ठीक है। उसके बीच में ये गैप दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं गैप। और ये गैप बनने का जो रीजन होता है ना, ये होता है कि एक तो ये बताता है कि ऑपरेटर की एंट्री हो गई, बिकॉज इतना बड़ा बाइंग कैंडल रिटेलर जो है वो नहीं बना सकता है। तो यहां पे ऑपरेटर की एंट्री हो गई, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग। कभी भी अगर फेयर वैल्यू गैप, कैंडल के बीच में गैप दिखे तो आप समझ जाना कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है मार्केट में हो रहा है। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाओगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम जो है आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहां पे जो है दूसरी कैंडल का हाई और चौथी कैंडल का लो के बीच में देखो ये गैप निकल के आ रहा है, ये गैप बनी है। तो यहां पे भी क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप जो है आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में हर फेयर वैल्यू गैप जो है वो काम नहीं करता। वही फेयर वैल्यू गैप काम करता है जो ऑर्डर ब्लॉक के पास बनता है। तो इसी तरह के जो गैप्स होते हैं मार्केट में, उसी गैप्स को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो चलो अब एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये चार्ट देखिएगा, ये 17 तारीख का निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। यहां पे अभी हम बियरिश, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का, है ना। तो यहां पे क्या आपको कहीं पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप जो है यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए पहला क्राइटेरिया था फेयर वैल्यू गैप, जो कि हमको मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्राइटेरिया वो ये है कि इंपल्सिव मूव आना चाहिए, बॉस या चौक होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे चौक भी हुआ है ना। मार्केट टॉप ट्रेंड में थी, यहां पे मार्केट बॉस कर रही थी और उसके बाद मार्केट ने अपने सपोर्ट को तोड़ा तो मार्केट ने क्या किया, चौक कर दिया। चौक के बाद देखोगे तो यहां पे मार्केट में बॉस भी हुआ है। तो अब यहां पे मेरा चौक बॉस में से जो क्राइटेरिया था वो भी हमारा फिल हो गया। अब हमारा अगला क्राइटेरिया है लिक्विडिटी जो है, आईडीएम जो है, इंड्यूसमेंट जो है वो होना चाहिए। तो क्या यहां पे ध्यान से अगर देखोगे तो जहां पे फेयर वैल्यू गैप बनी उसके पहली की जो अपोजिट कैंडल है, ये कैंडल्स को अगर आप देखोगे, ये जो ग्रीन कलर की जो अपोजिट कैंडल है, क्या उसका लिक्विडिटी इस शूटिंग स्टार कैंडल ने उड़ा दिया, ले लिया? एग्जैक्टली ले लिया। जो आखिरी की जो अपोजिट कैंडल होती है, जो लिक्विडिटी लेती है, वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। तो उसका हाई टू लो पकड़ेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पे हम जोन मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो यहां पे ये हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप भी हो गया और यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक माइनर सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी हुआ है ना। तो यहां पे हमारा ये भी क्राइटेरिया मैच कर गया। यहां पे भी एक माइनर सपोर्ट लगा था, मार्केट ने उसको भी तोड़ दिया। अगेन एक और सपोर्ट था, मार्केट ने उसको भी यहां पे तोड़ा लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। कोई बात नहीं, एक बॉस यहां पे हमको देखने को मिल चुका है। एक एंट्री रहने वाला है, वो ये रहेगा कि जब भी मार्केट इस ब्लॉक ऑर्डर के पास आएगी हम सेलिंग साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक पोजीशन को हम लगा देते हैं, शॉर्ट पोजीशन। यहां पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन जो है यहां पे लगा दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर में हम जो है वो रखेंगे। तो आइए देखते हैं इस ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता है या टारगेट। अच्छा, ओके, आगे बढ़ने से एक चीज और, मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड भी देख लो, क्या मार्केट का ट्रेंड बियरिश है? मार्केट का ट्रेंड क्या बियरिश है? ओके, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में ही जो है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में हमको यहां पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो हमारा ये भी क्राइटेरिया जो है वो यहां पे मैच हो चुका है। तो मार्केट हमारे जोन में जो है आ चुका है, ऑर्डर ब्लॉक को
गैप करके एक रिजेक्शंस कैंडल बनाई और यहां पे एक रेड कैंडल बना रहा है ना, तो यहां पे हमारा जो है वो एंट्री एक्टिवेट हो जाता है। तो यहां पे हम एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अगर इस तरीके से अगर आप ट्रेड लोगे ना तो आपका हर ट्रेड अच्छा जाएगा और स्टॉप लॉसेज बहुत कम हो जाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अपना यहां पे टारगेट हिट हो चुका है। और ये अगर आप चार्ट देखोगे तो ये 17 तारीख का चार्ट है, ये रिसेंट महीने मतलब 17 जून 2024 क्या 25 चल रहा है, सॉरी 2025 का ये चार्ट है। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे आपको नीचे में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो सारे रीसेंट वाले एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी आपका ब्रेकर ब्लॉक बचा हुआ है ना, तो ब्रेकर ब्लॉक भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का पूरा कंप्लीट सीरीज है ये, तो पूरा वीडियो को आराम से देखो। एक लास्ट बुलिश एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकर ब्लॉक पे जाएंगे। अभी मैं यहां पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के साथ ही एक अच्छा खासा बाइंग जो मोमेंटम है वो अपने को दिखाता है। यहां पे देखोगे इंट्राडे हाई जो है, इंट्राडे हाई इसने यहां पे ब्रेक किया। उसके बाद अगेन देखोगे, अगेन अपना रेजिस्टेंस को यहां पे मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद एक बार और देखोगे तो मार्केट अगेन यहां पे एक माइनर रेजिस्टेंस को यहां पे ब्रेक कर दिया। तो मतलब चौक बॉस का अपना जो क्राइटेरिया था कि चौक होगा, बॉस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तो यहां पे अपना रिसेंट हाई को मार्केट तोड़ रहा है, तो चौक बॉस का भी जो अपना क्राइटेरिया है वो यहां पे मैच कर गया। दूसरा अगर आप देखोगे यहां पे, तो मार्केट जब पुल बैक ले रही है, ध्यान देना, जब मार्केट पुल बैक ले रही है तो पुल बैक लेने जब आती है तो यहां पे देखो, क्या यहां पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? यस, तो आपको यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो फेयर वैल्यू जब गैप बना तो क्या उसके पहले की जो अपोजिट कैंडल है उसका लिक्विडिटी गया है? तो ध्यान से देखेंगे, यस, अपोजिट कैंडल का लिक्विडिटी इस ग्रीन कैंडल ने उठा लिया है। ओके, तो ये हमारे लिए बन जाता है ब्लॉक ऑर्डर। ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए बन जाती है क्या? ब्लॉक ऑर्डर। ध्यान देना। ओके, अब ये हमारे लिए ब्लॉक ऑर्डर बन जाता है। तो यहां पे हमने एक जोन जो है वो खींच लिया है जो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अपने को यह करना है कि जब भी मार्केट इस जगह पे आएगी, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, तो हम क्या करेंगे? बाइंग पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे। अब ध्यान देना, यहां पे गैप है, यहां पे गैप भी है, लिक्विडिटी भी लास्ट कैंडल का गया है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक भी जो है वो कर रहा है, तो सारा क्राइटेरिया यहां पे मैच हो रहा है। लेकिन ट्रेंड क्या है? ट्रेंड निगेटिव है, मार्केट गैप डाउन खुला है, लेकिन इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो क्या है? वो पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम ना छोटे टारगेट्स के लिए जाएंगे, यहां पे हम बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। ओके, तो चलो यहां पे ना टारगेट भी हमारा छोटा ही होगा, बिकॉज हम छोटे टाइम, हम इंट्राडे में जो है वो बुलिश ट्रेड ले रहे हैं। तो जो नियरेस्ट हमारा स्विंग हाई होगा उसका ब्रेकआउट हमारा क्या होगा? उसका बॉस हमारा क्या होगा? उसी का बॉस हमारा जो है वो टारगेट होगा। तो फाइनली यहां पे आपको आपका टारगेट जो है वो मिल चुका है। तो ये एक परफेक्ट तरीका होता है ट्रेड करने का। अगर आप इन रूल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करोगे, यकीन मानो आपका आने वाला जो ट्रेडिंग करियर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं ब्रेकर ब्लॉक की तरफ। चलिए, ब्रेकर ब्लॉक जानने से पहले एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, वापस मार्केट इस जोन में आया और आपने यहां पे कॉल में एंट्री बनाई। ध्यान दीजिएगा, आपने यहां पे कॉल में एंट्री बनाई, तो एक बार ऑर्डर ब्लॉक पे आपने जो है ट्रेड ले लिया और आपका टारगेट हिट हो गया। जब दोबारा मार्केट उसी जोन पे आएगी तो वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, बिकॉज वो मिटिगेट हो चुका है। तो उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड करना है जो अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड का मतलब जब एक बार ऑर्डर ब्लॉक बनती है और दोबारा उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के मार्केट रिवर्स करती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है। जब तीसरी बार उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो वो काम नहीं करेगी। इसीलिए आपको हमेशा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ करके ट्रेड करना होता है। आइए एक छोटा सा मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे आप एग्जांपल देखोगे, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था जहां से मार्केट पे एक अच्छा खासा फॉल आया था। यहां पे फेयर वैल्यू गैप भी था और यहां पे मार्केट ने बॉस भी किया है। तो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहां पे बन के आता है। अभी देखो मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक को
टेस्ट किया है और वहां पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल जो है मार्केट ने बनाया हुआ है। तो अभी क्या है, अभी ये मार्केट दूसरी बार जा करके इसको टेस्ट कर रहा है, तो अभी तक ये अनमिटिगेटेड था। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक ट्रेड को प्लान करेंगे। तो यहां पे हम सेल साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो नियरेस्ट जो स्विंग लो है, जैसे ये वाला हमारा, या 1:2 आप रख सकते हो, 185 है तो मतलब इतना जो है आपका टारगेट होने वाला है। तो अब क्या करेंगे, ये अभी तक अनमिटिगेटेड है तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, लेकिन जब इसके बाद मार्केट यहां से निकलेगी ना तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब हमारे कोई काम का नहीं रहेगा। उसके पीछे ना लॉजिक ये होता है कि जैसे मान लो जो फ्रेश सेल, अगर सेलिंग यहां से आई है, यहां से ऑपरेटर ने क्या किया है, सेलिंग किया है, तो सेलर जो ऑपरेटर होता है कभी भी एक बार में सेल नहीं करता है। तो अगर उसका पहला क्वांटिटी, मान लो कि उसके पास अगर 10,000 क्वांटिटी, एग्जांपल दे रहा हूं, 10,000 क्वांटिटी है, तो पहला 5,000 या 6,000 या 7,000 क्वांटिटी जो है इसने यहां पे सेल कर दिया। बचा हुआ क्वांटिटी जब वापस मार्केट उसी जोन में जाती है तो बचा हुआ क्वांटिटी भी जो है वो ट्रिगर हो जाता है, इसीलिए मार्केट क्या करती है, फिर उसी जोन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आती है। लेकिन जब पूरा कंप्लीट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहां पे अब कोई पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ नहीं है, इसीलिए जब मार्केट थर्ड टाइम ऊपर जाती है तो वो जोन काम नहीं करता है, बिकॉज वहां पे कोई भी सेलिंग का पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाए तो हमको ट्रेड नहीं करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ हम एक ही बार ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है आपको यहां पे टारगेट दे दिया है। अब ये जोन जो है वो जोन अब ये मिटिगेट हो गया है, तो अब क्या होगा, अगर अब इस जोन में मार्केट आएगी तो उसको जोन को रेस्पेक्ट नहीं करेगी, यहां पे अगर कोई सेलिंग कैंडल भी बनेगी तो हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोग यहां पे ट्रेड को प्लान करते हैं फिर वो ट्रैप हो जाते हैं, तो आपको ट्रैप नहीं होना है। अभी देखो यहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो अब देखो मार्केट ने इस जोन को कैसे यहां पे ब्रेक कर दिया है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं ब्रेकर ब्लॉक की तरफ कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक बार जो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया वो दोबारा काम नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अब ये ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ये काम करेगा, जब मार्केट नीचे आएगी तो ये जोन क्या होगा, यहां पे कोई ऑर्डर है नहीं, तो ये ब्लॉक ऑर्डर क्या होगा, टूट जाएगी, मतलब ये जो सपोर्ट है वो टूट जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ब्रेक हो गया। तो इसी ब्रेक को हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ब्रेक हो गया तो उसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे। अब ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये पहले सपोर्ट मतलब डिमांड का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी ना तो यही ऑर्डर ब्लॉक जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। वही सपोर्ट टूटा तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो उसी को हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। या मान लो कि कोई बियरिश, मान लो कि एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। ओके, तो यहां पे फोकस करिएगा, यहां पे एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्या हुआ, मार्केट आया बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे और उसको टैप किया, एक अच्छा खासा मूव दिया। लेकिन अब जब दोबारा इसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगी तो क्या होगा, वहां पे कोई भी पेंडिंग ऑर्डर है नहीं, वो मिटिगेट हो गया, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया तो जब वो ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा। तो जब वो सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर निकलेगी तो हम वहां पे कॉल की एंट्री जो है वो लेंगे। तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक हो जाए तो ब्रेक के बाद जब वो रिटेस्ट करेगी तो हम क्या करेंगे, कॉल की एंट्री लेंगे। और जब मान लो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक हो जाए तो ब्रेक होने के बाद जब वो रिटेस्ट करेगी तो वहां पे हम सेल की एंट्री जो है वो प्लान करेंगे। तो आई होप कि ऑर्डर ब्लॉक का जो कंसेप्ट है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप जाओ चार्ट पे बैक टेस्ट करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस आप करोगे आप ऑर्डर ब्लॉक में, ब्रेकर ब्लॉक में उतना ज्यादा एक्सपर्टीज होते जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से जो है हम लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं। और एक छोटा सा वीडियो और लेकर के आऊंगा ऑर्डर ब्लॉक पे, एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, एक्सटर्नल पे कैसे ट्रेड करते हैं, इंटरनल पे कैसे ट्रेड करते हैं, और मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स अगर आपको दिखता है तो मल्टीपल्स ऑर्डर ब्लॉक में से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए बेहतर होगा, जिसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होगी, उस पर हम ट्रेड करेंगे। मेक श्योर करिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाली जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही जो है वो मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।